हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुलाई माह के अभी तक के प्रमुख करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर्स। दोस्तों, आज के अपने पहले प्रश्न को डिस्कस करने से पहले आइए पीछे के करंट अफेयर्स का एक रैंडमली रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जापान की सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले ही ऑनलाइन भी किसी भी नागरिक का जो है कि अपमान करने पर सजा का प्रावधान किया है। वहीं हमारे देश भारत में उत्तराखंड राज्य में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधे की खोज की गई है, पौधे के प्रजाति की खोज की गई है। वहीं दोस्तों, आपको बता चलूं कि राजस्थान राज्य के सीकर जिले में जो है कि यूरेनियम का देश का सबसे बड़ा भंडार पाया गया है। वहीं जो है कि सुर्खियों में रही पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक राम बहादुर राय जी हैं। साथ ही दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही केरल के कोच्चि में देश के पहले कैंसर प्रयोगशाला की उद्घाटन किया गया है। वहीं दोस्तों, वर्ष 2022 के रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट को मध्य प्रदेश की टीम ने जीत लिया है, जबकि वर्ष 2026 का फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट कनाडा, अमेरिका तथा मैक्सिको के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही सुर्खियों में रहा रामसर स्थल सावा झील, यह जो कि इराक में स्थित है, यह सुर्खियों में था। और सुर्खियों में इसलिए था दोस्तों क्योंकि यह बहुत तेजी से सूख रहा है। वहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री अब बन गए हैं एंथनी एल्बनीज जी। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से कौन इजराइल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? और आपके ऑप्शंस हैं नफ्ताली बेनेट, यायर लैपिड, फार्नेडिस मर्कोस या फिर बोरिस जॉनसन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यायर लैपिड। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि उन्होंने जो है कि नफ्ताली बेनेट का स्थान लिया है। वहीं पर दोस्तों, अगर हम ऑप्शन थर्ड की बात करें तो ऑप्शन थर्ड फर्नांडिस मार्कोस जो हैं वह फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। वहीं दोस्तों, बोरिस जॉनसन जो कि वर्तमान समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब दोस्तों, बात यहाँ पर इजराइल की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि इजराइल जो है वह वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है और फिलिस्तीन के अलावा इजराइल की सीमा जो है कि इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया तथा लेबनान से लगती है। वहीं दोस्तों, आपको बता चलूं कि इजराइल की ही एक बड़ी कोस्ट लाइन मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर के साथ भी लगती है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव है। वहीं दोस्तों, जो है कि इजराइल जो है अपनी राजधानी को यरूशलेम भी क्लेम करता है, हालांकि भारत द्वारा अभी भी यरूशलेम को इजराइल की राजधानी नहीं माना जाता है। वर्तमान समय में वहां के प्रधानमंत्री यायर लैपिड जी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इजराइल की मुद्रा इजरायली सैकल कहलाती है। और दोस्तों, वहां की जनसंख्या, ध्यान रखिएगा, 1 करोड़ भी नहीं है। वहां की जनसंख्या लगभग 92 लाख है और ज़्यादातर वहां के जो लोग हैं वह यहूदी धर्म का पालन करते हैं। साथ ही दोस्तों, जो है कि इजराइल जो है वह यूएनओ के अलावा I2U2 नामक एक नया संगठन स्थापित हुआ है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था, तो I2U2 का भी सदस्य है। वहीं दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही जो है कि सुर्खियों में रहा अल अस्का मस्जिद, यह इजराइल के ही यरूशलेम में स्थित है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से कौन यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर फ्रीडम को प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी? और आपके ऑप्शंस हैं कमला हैरिस, केतंजी ब्राउन जैक्सन, सिमोना बाइल्स या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सिमोना बाइल्स। इस संदर्भ में दोस्तों मैं बता चलूं कि सिमोना बाइल्स जो है यह अभी मात्र 25 वर्ष की हैं और यह जिम्नास्ट हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो यह जो ऑप्शन सेकंड है केतंजी ब्राउन जैक्सन को दोस्तों याद रखिएगा, यह यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है सबसे पहली ब्लैक महिला सर्वोच्च न्यायालय की जो है कि न्यायाधीश बनी है। वहीं दोस्तों, जो ऑप्शन फर्स्ट है कमला हैरिस, आप जानते ही हैं कमला हैरिस जो है वह भारतीय मूल की हैं और यह वर्तमान समय में अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। अब दोस्तों, बात यहाँ पर अमेरिका की हो रही है, तो अमेरिका से रिलेटेड कुछ अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही दोस्तों अमेरिका ने अपने देश में जो उनकी महिलाएं थीं उनके गर्भपात कराने का जो मूल अधिकार था उसको समाप्त कर दिया और इसके कारण वहां पे जो है बहुत ही बड़ा विरोध भी हो रहा है। वहीं दोस्तों, जून 2022 में ही अमेरिका का फ्रंटियर नामक सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया। जबकि दोस्तों, आपको बता चलूं कि वर्ष
वित्तीय वर्ष 2022 के लिए जो है कि यूएसए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी रहा। अगला प्रश्न है, 8 जुलाई 2022 को शिंजो आबे जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो आपको बताना है दोस्तों कि वह निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और आपके ऑप्शंस हैं चीन, जापान, फिलीपींस या फिर वियतनाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, जापान। अब दोस्तों बात यहाँ पर शिंजो आबे जी की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि शिंजो आबे जी जो है कि इन्हें वर्ष 2021 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वहीं दोस्तों वर्तमान समय में जो क्वाड संगठन आजकल सुर्खियों में है, जिसमें भारत और जापान के अलावा यूएसए और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं, उसको जो सबसे सर्वप्रथम इसकी संकल्पना शिंजो आबे जी के द्वारा ही की गई थी। वहीं दोस्तों आपको बता चलूं कि शिंजो आबे जी ने वर्ष 2007 में कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज नामक एक प्रसिद्ध भाषण दिया था। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में सुर्खियों में रहा हर्मिट निम्नलिखित में से क्या है, और आपके ऑप्शंस हैं एक मिसाइल, एक जासूसी सॉफ्टवेयर, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका या फिर एक ज्वालामुखी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, एक जासूसी सॉफ्टवेयर। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जैसा कि मैंने आपको इसको स्पाईवेयर भी कहते हैं, जो कि जासूसी करता है, लोगों की जासूसी करता है। और इसी प्रकार का एक स्पाईवेयर पिछले वर्ष जिसका नाम था पेगासस, उसे भारत सरकार द्वारा अपने जो है कि विरोधी लोगों पर जो इसका यूज करने के कारण, जासूसी करने के कारण यह सुर्खियों में था। और वर्तमान समय में दोस्तों इसकी जो खोज की गई है, हर्मिट नामक स्पाईवेयर की जो खोज की गई है, वह साइबर सुरक्षा से संबंधित कार्य करने वाली एक कंपनी है आउटलुक कंपनी के द्वारा इसकी खोज जो है कि वर्ष 2022 के अप्रैल माह में की गई थी। और इसके बाद दोस्तों गूगल द्वारा भी इस स्पाईवेयर की पुष्टि कर दी गई। तो इस प्रकार दोस्तों यह जो है कि स्पाईवेयर आप याद रखिएगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो मैंने पेगासस को बताया कि पेगासस भारत सरकार द्वारा यूज किया गया था, उसी प्रकार दोस्तों यह जो हर्मिट नामक जो स्पाईवेयर है उसको सीरिया, कजाकिस्तान और इटली के सरकारों द्वारा प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना द्वारा रिमपैक नामक नौसैन्य युद्धाभ्यास आयोजित किया गया, और आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूएसए या फिर भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि इस नौसैन्य अभ्यास का जो आयोजन है वह प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर नामक नौसैनिक अड्डे पर किया जा रहा है अमेरिका की नौसेना के द्वारा। वहीं दोस्तों आपको बता चलूं कि इस नौसैनिक अभ्यास का यह 28वां संस्करण है और इसमें कुल 28 देश की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। और इसमें दोस्तों भारत की ओर से आईएनएस सतपुड़ा तथा एक निगरानी युद्धक जहाज है PI-8, यह भी भाग ले रहा है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में निर्माणाधीन नए संसद भवन में जो है कि एक राष्ट्रीय चिन्ह जिसका वजन 95 किलोग्राम है अनावरण किया गया। तो आपको बताना है दोस्तों कि यह किस धातु का बना हुआ है, और आपके ऑप्शंस हैं अष्टधातु, कांसा, पीतल या फिर लकड़ी का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज का यह बना हुआ है। दोस्तों यह जो राष्ट्रीय चिन्ह है जिसमें कि 3 शेर हैं और इसे अशोक स्तंभ कहा जाता है, और यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सारनाथ संग्रहालय में इसको रखा गया है। और इसी का जो है कि एक प्रतिरूप है जिसका वजन जो है कि लगभग 95 किलोग्राम है, और इसकी जो हाइट है, जो इसकी ऊंचाई है, वह लगभग 6.5 मीटर है। और इसका अनावरण अभी कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो निर्माणाधीन नया संसद भवन है उसमें किया गया। हालांकि इसके बाद यह जो है कि काफी चर्चे में और सुर्खियों में भी रहा था। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में की गई, और आपके ऑप्शंस हैं RK गुप्ता, T राजा कुमार, परमेश्वरम अय्यर या फिर अमिताभ कांत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, T राजा कुमार। अब दोस्तों यहाँ पर जो T राजा कुमार जैसा कि नाम आप यहाँ पर दोस्तों T राजा कुमार जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, और तो नाम से ऐसा लग रहा होगा कि यह भारतीय मूल के हैं, भारतीय हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता चलो कि यह भारतीय नहीं है बल्कि यह भारतीय मूल के सिंगापुर के नागरिक हैं। अब दोस्तों यहीं पर अगर हम दिए गए अन्य ऑप्शंस तथा कुछ प्रमुख नियुक्तियों की अगर हम बात करें तो दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में के सुमन बेरी जी की नियुक्ति की गई। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में नहीं, क्योंकि अध्यक्ष जो होता है नीति आयोग का वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं।
तो वो अध्यक्ष नीति आयोग के तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके बाद सेकंड उपाध्यक्ष जो हैं वह के सुमन बेरी जी हैं। और अब दोस्तों जो है कि नीति आयोग के सीईओ के रूप में परमेश्वरम अय्यर जी की भी नियुक्ति कर दी गई है। वहीं दोस्तों अमिताभ कांत जो कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, उनको G20 के शेरपा के रूप में नियुक्त की गई है। दोस्तों G20 जैसा कि आप जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण संगठन है और अगले वर्ष यानी कि वर्ष 2023 में भारत के द्वारा इसका आयोजन इस संगठन के सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो इसके नए शेरपा के रूप में अमिताभ कांत जी की नियुक्ति की गई है। कि गुप्ता जी की नियुक्ति भारत के नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में की गई और अभी कुछ समय पहले ही राजीव कुमार जी को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। अब दोस्तों बात यहाँ पर FATF की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि FATF की स्थापना वर्ष 1989 ईस्वी में G7 सदस्य देशों के द्वारा फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी और जो है कि वर्तमान समय में इसमें कुल 39 सदस्य हैं। वहीं दोस्तों आपको बता चलूं कि इस FATF जिसका पूरा नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसका मुख्य कार्य पूरी दुनिया में काले धन तथा आतंकवाद पर रोक लगाना है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपना खुद का इंटरनेट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? और आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, केरल या फिर तेलंगाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, केरल। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि केरल राज्य सरकार द्वारा जो है कि जो है कि यह जो खुद का अपना इंटरनेट प्रदान करने की घोषणा की गई है, इसको एक कंपनी है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड, इनके द्वारा जो है कि यह अब अपने राज्य में जो है कि लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसका मेन कारण ये है दोस्तों कि केरल देश का पहला राज्य है जिसने इंटरनेट के अधिकार को जो है कि अपने राज्य में मूल अधिकार घोषित किया है। मतलब कि हर एक व्यक्ति को जो है इंटरनेट की सेवा मिलनी चाहिए। और इसी के लक्ष्य में दोस्तों KFON, जिसका नाम मैंने आपको बताया कि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, वह जो है कि BPL जो कार्ड धारक हैं, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब कि जो गरीबी रेखा से नीचे वाले जनता है वहाँ की, उसको भी जो है कि इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। अब दोस्तों केरल की बात हो रही है, तो केरल से रिलेटेड अगर हम करंट अफेयर्स की कुछ बात करें तो केरल राज्य ने दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही लुप्त प्राय पक्षियों के लिए अपना खुद का एक रेड लिस्ट जारी करने की घोषणा की है। वहीं दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही केरल राज्य में ही वायनाड में जो है कि देश का सबसे बड़ा तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की उद्घाटन किया गया है। वहीं दोस्तों आपको बता चलूं कि मार्च 2022 में केरल राज्य सरकार ने अपने राज्य में कार्बन शून्य खेती की शुरुआत करने की घोषणा की है। वही दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही देश का पहला मंकी पॉक्स नामक जो बीमारी है उसके पहले मरीज जो है कि वह केरल में ही पाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं 5 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई या फिर 29 जुलाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 11 जुलाई। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि इसी 11 जुलाई को ही जो है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक सूची घोषित की गई, एक घोषणा की गई और इस घोषणा में बताया गया कि अगले वर्ष यानी कि वर्ष 2023 तक दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हमारा देश भारत बन जाएगा और यह चीन को पीछे छोड़ देगा। अब दोस्तों बात यहाँ पर जुलाई माह में ही मनाए जाने वाले प्रमुख दिवसों की हो रही है। तो आपको बता चलूँ कि 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, वहीं 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि यूसुफ मलाला जी को वर्ष 2014 में जो है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह पाकिस्तान की रहने वाली एक महिला कार्यकर्ता हैं और इनके जन्मदिन को यानी कि 12 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं दोस्तों 17 जुलाई को विश्व न्याय दिवस, जबकि 20 जुलाई को राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसी दिन यानी कि 20 जुलाई को ही वर्ष 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था। वहीं दोस्तों 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और साथ ही विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी मनाया जाता है, जबकि दोस्तों 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह प्रश्न भी दोस्तों यूपीपीसीएस के एग्जाम में वर्ष 2022 में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने अंतिम प्रश्न की तरफ और प्रश्न है विंबलडन कप 2022 टेनिस टूर्नामेंट एकल के पुरुष का खिताब निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जीता? और आपके ऑप्शंस हैं राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच या फिर निक किर्जियोस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं।
तो जनवरी माह में ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला गया और इसको राफेल नडाल ने जीता, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, जबकि महिला का जो खिताब है वह एशले बार्टी ने जीता। वहीं दोस्तों फ्रेंच ओपन का खिताब भी राफेल नडाल ने ही जीता, जबकि महिला एकल की खिताब पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने जीता। और अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि विंबलडन ओपन वर्ष 2022 का जो खिताब है पुरुष में तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता, जबकि महिला का खिताब एलेना रायबकीना ने जीता और यह कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। तो दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की, और प्रश्न है भारत सरकार द्वारा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे जी को पद्म पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वर्ष में सम्मानित किया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं वर्ष 2019, 2020, 2021 या फिर 2022। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको इसी वीडियो में तक मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय